नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। किसानों के लिए बड़ी खबर, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की पंजीयन की तारीख तय, इस दिन से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल जल्द समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए नियम भी तय कर दिए गए हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सेंटर और तारीख के चुनाव की जिम्मेदारी स्वयं किसानों को दी गई है। किसान अपने सुविधा के अनुसार सेंटर और तारीख का चयन कर सकेंगे। एमपी की उपलब्धि, केंद्र सरकार के इस योजना में मिला प्रथम स्थान, 2.5 महीने पहले ही लक्ष्य पूरा। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना में 2.5 महीने पहले ही लक्ष्य को पूरा कर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश द्वारा 6 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को पीएम स्वनिधि योजना से स्वरोजगार, स्वरोजगार से स्वावलंबन एवं स्वावलंबन से स्वाभिमान के पथ पर अग्रसर किया गया है। मध्य प्रदेश योजना में प्रथम और द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में देश में प्रथम है। आनंद उत्सव पर बोले सीएम शिवराज, दूसरों के मुख पर मुस्कान लाना ही उद्देश्य। मध्य प्रदेश में आनंद उत्सव चल रहा है। इसका आयोजन हर साल 14 से 28 जनवरी तक होता है। आनंद विभाग द्वारा इस उत्सव का आयोजन किया जाता है और इसका उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों, खेल, सांस्कृतिक आयोजनों द्वारा जीवन में आनंद की अनुभूति कराना है। इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रदेशवासियों को ये उत्सव मनाने देख उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। सीएम ने लिखा है कि आनंद उत्सव विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह अत्यंत सुखद है कि इस वर्ष मकर संक्रांति से प्रदेश के 10,000 पंचायतों में ग्रामवासी अपनी परंपरागत उत्साह के खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आनंद उत्सव मना रहे हैं। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, ग्वालियर जिले में बनेगा स्थायी जैविक हाट बाजार, किसानों को होगा लाभ। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जल्द ही ग्वालियर जिले में स्थायी जैविक हाट बाजार स्थापित करने जा रही है। प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि ग्वालियर जिले में स्थायी जैविक हाट बाजार का निर्माण लगभग 2 एकड़ जमीन पर होगा, जिसमें सरकार 10 करोड़ रुपए खर्च कर भंडारण कक्ष, कोल्ड रूम व ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट सहित जैविक हाट बाजार से संबंधित अन्य अधोसंरचनाएं उपलब्ध कराएगी। मध्य प्रदेश में राज्यपाल भोपाल और मुख्यमंत्री जबलपुर में करेंगे गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण। गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए सरकार ने मुख्य अतिथि घोषित कर दिए हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रीवा, मंत्री 29 और कलेक्टर 20 जिला मुख्यालयों पर ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि घोषित कर कलेक्टरों को सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में मध्य प्रदेश में घर घर संपर्क करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता 2 माह हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में घर घर संपर्क करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य बताने के साथ ही साथ महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर जनता से सीधा संवाद किया जाएगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे और राज्य स्तर पर महिला मार्च का आयोजन होगा। पार्टी के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल ने शुक्रवार को कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मध्य प्रदेश में नगर सरकार चुनने को 67.9% मतदाताओं ने किया मतदान। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में शुक्रवार को मतदान शांतिपूर्ण रहा। 67.9% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। 80% मतदान अनूपपुर जिले के जैतहारी और बड़वानी के राजपुर निकाय में हुआ, जबकि धार जिले के निकायों में मतदान 65% ही हुआ। पीथमपुर में सबसे कम 59% मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। मतगणना 23 जनवरी को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि सुबह 7 बजे से मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे इसमें गति आई और
शाम 5 बजे तक मतदान 67.9% पहुंच गया। अंतिम जानकारी आने पर इसमें कुछ और वृद्धि हो सकती है। आईएएस सर्विस मीट में सीएम शिवराज ने कहा, आप मेरी टीम नहीं, परिवार के सदस्य हैं। कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की 3 दिवसीय आईएएस सर्विस मीट 2023 का प्रशासन अकादमी भोपाल में शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आप मेरी टीम नहीं, परिवार के सदस्य हैं। हम सब एक मिशन और लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। हमने कोविड के कठिन काल में जिन चुनौतियों और कठिनाइयों में कार्य किया वह अकल्पनीय है। प्रदेश में अन्य राज्यों से आए मजदूरों को भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। अब बोर्ड परीक्षा से पहले सी, डी व ई ग्रेड वाले विद्यार्थियों को चिन्हित कर तैयारी कराई जाएगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से आयोजित किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग एक नई पहल करने जा रहा है। इस बार बोर्ड परीक्षा से पहले सी, डी व ई ग्रेड लाने वाले कमजोर विद्यार्थियों को चिन्हित कर उनकी विशेष तैयारी कराई जाएगी। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों में पीयर लर्निंग की भावना विकसित करने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए विद्यार्थी आपस में उत्तर पुस्तिकाओं को बदलेंगे और एक दूसरे के मॉडल उत्तर को जानेंगे। एक दूसरे के उत्तर को देखकर विद्यार्थी परीक्षा में बेहतर तरीके से विषय वस्तु की प्रस्तुति के संबंध में जान सकेंगे। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर सरकारी स्कूलों के प्राचार्य को निर्देशित किया कि बोर्ड का रिजल्ट बेहतर करने के लिए विशेष तैयारी कराई जाए। इसके लिए समय सारणी भी जारी की गई है। प्राचार्यों के लॉगिन पर सभी विषयों के आदर्श प्रश्न पत्र 27 जनवरी तक भेजा जाएगा। इसके बाद स्कूलों में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक यह अभ्यास कार्य कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के जैन तीर्थ 52 गजा में आदिनाथ जी की 84 फीट ऊंची मूर्ति का 1008 कलशों से किया मस्तकाभिषेक। दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र 52 गजा पर विराजित 84 फीट ऊंची विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री आदिनाथ जी की मूर्ति का 1008 कलशों से मस्तकाभिषेक किया गया। भगवान का यह मनोहारी जलाभिषेक देखने शुक्रवार को बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी 52 गजा पहुंचे। भगवान आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पे पूजन कर निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। कार्यक्रम विद्यासागर महाराज के शिष्य मुनि अक्षय सागर के सत्संग सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर तलहटी से भगवान आदिनाथ के चरणों तक मुनिश्री के संग सहित शोभा यात्रा निकाली गई। महिलाएं मंगल कलश और निमाड़ के विद्यासागर पाठशाला के बच्चे पंचरंगी झंडे लेकर जय घोष करते हुए चल रहे थे। जहां निर्धारित दर से महंगी बिक रही संपत्ति, वहां बढ़ेगी कलेक्टर गाइडलाइन। मध्य प्रदेश के जिन क्षेत्रों में आवासीय व्यावसायिक भूखंड या भवन निर्धारित दर से महंगे बिक रहे हैं, वहां कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाई जाएगी। इसके लिए महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय सभी जिला कार्यालयों के माध्यम से बीते 1 साल में संपत्ति की खरीदी बिक्री की जानकारी एकत्र करा रहा है। इसके आधार पर गाइडलाइन निर्धारित की जाएगी। साथ ही उन क्षेत्रों में दरें यथावत रखी जाएंगी जहां बीते 1 साल में जो रजिस्ट्रियां हुई हैं वे कलेक्टर गाइडलाइन के बराबर या कम दर पर हुई है। मध्य प्रदेश में अब घर बैठे कर सकेंगे अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री। 15 अगस्त के पहले योजना शुरू करने की तैयारी। सौरभ सोनी भोपाल प्रदेश में अब नागरिकों को घर बैठे अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री की सुविधा मिल सकेगी। इस सबसे रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए नया सॉफ्टवेयर भी बनाया जा रहा है। यह व्यवस्था आधार कार्ड पर आधारित रहेगी। घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की सुविधा देने की योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार 15 अगस्त तक यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। यह एक नया प्रयोग होगा जो सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने में अहम भूमिका निभाएगा। वन विभाग ने 10 माह दबाए रखी कछुआ तस्करी की फाइल, अब सीबीआई करेगी जांच। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी से जुड़े लाल तिलकधारी कछुआ और रक्त चंदन के मामले में वन विभाग की मनमानी सामने आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने की अनुमति मार्च 2022 में ही दे दी थी, पर यह नोटशीट विभाग में ही पड़ी रही। 4 दिन पहले जब सीबीआई के अधिकारी मंत्रालय पहुंचे तो वन अधिकारी नोटशीट लेकर गृह विभाग की ओर पहुंचे। आनन फानन में जांच एजेंसी को प्रकरण सौंपने का विधिवत आदेश निकाला गया। गृह विभाग ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को प्रकरण भेज दिया है। अब वहां से भी एक आदेश जारी होगा। इसके बाद सीबीआई जांच शुरू करेगी।
हवा का रुख बदला, ठिठुरन से राहत, 5.5 डिग्री उछला रात का पारा। हवाओं का रुख बदलने के कारण पूरे मध्य प्रदेश में रात के तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई। इससे पहले 10 दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड से राहत मिल गई। इसी क्रम में शुक्रवार को मध्य प्रदेश में सबसे कम 4.1 डिग्री सेल्सियस तापमान ग्वालियर में दर्ज किया गया। किसी भी शहर में शीतलहर नहीं रही। राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही गुरुवार के न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 3 मौसम प्रणालियों के असर से हवा का रुख बदलकर दक्षिणी हो गया है। इस वजह से तापमान बढ़ने लगा है। शुक्रवार को दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी होने लगेगी।